नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है तलाकनामा। फ़ोन की घंटी बजी और दूसरी ओर से आवाज़ आई, कल के बाद तुम्हारा मनहूस चेहरा नहीं देखना। ये आवाज़ किसी और की नहीं, अभय की थी, जो अपनी पत्नी काव्या से बोल रहा था। काव्या ने कुछ न बोलना उचित समझा और फ़ोन रख दिया। काव्या सिर्फ 24 साल की लड़की थी जिसका कल तलाक होना है। काव्या एक सुंदर समझदार लड़की थी। सुख क्या होता है काव्या को नहीं पता था। पूरी रात काव्या अपने भाग्य को कोसती रही। सुबह कब हो गई उसे पता न चला। सुबह के 7 बजे काव्या के मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, मेरे बेटे से शादी करने की सज़ा आज तुझे मिलेगी। इस मैसेज के साथ काव्या की आँख खुली और जल्दी से नहाकर भगवान की पूजा करने लगी, क्योंकि आज उसके तलाक के मुकदमे की पहली पेशी थी। काव्या घर खर्च बड़ी ही मुश्किल से चला पाती थी, इसलिए पैदल ही सुबह सुबह जल्दी आकर कोर्ट के बाहर बैठ गई थी। उसने पुराना सा सूट पहन रखा था। न चेहरे पर कोई हंसी थी, न कोई ताजगी। वो उदासी सी बैठी कोर्ट खुलने का इंतज़ार कर रही थी। बैठे बैठे उसे भूख लग रही थी, तो 1 कप चाय और 2 बिस्किट 10 रुपये में खरीद कर खाने लग गई। कुछ देर बाद अभय भी आ गया। उसके साथ उसकी माँ, बहन और बड़ा भाई था। वो खुद की लग्जरी कार से आया था। जब उसकी नज़र काव्या पर पड़ी तो वो उसे अनदेखा करके आंखों पर काला चश्मा पहनकर आगे बढ़ गया। 3 साल से काव्या और अभय अलग रह रहे थे। काव्या एक अनाथ लड़की थी। बचपन में ही उसके माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए। मामा मामी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। अभय और काव्या एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करते वक्त अभय को उससे प्यार हो गया था। काव्या से शादी करने के लिए उसके पीछे ही पड़ गया था। अभय ने उसे गुलाब देकर अपने प्यार का इजहार कर दिया, तो वो भी मना नहीं कर पाई। अभय एक खाते पीते घर का लड़का था, इसलिए जब अभय ने शादी करने का प्रस्ताव उसके मामा के घर पहुंचाया तो वह प्रस्ताव ठुकरा ना सके। काव्या के मामा ने इसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था और मामी तो कैसे भी उसके हाथ पीले करके छुटकारा पाना चाहती थी, क्योंकि काव्या उनकी बेटियों की खुशियों में एक रोड़ा बनकर अटकी हुई थी। फिर काव्या की अभय से शादी हो गई। एक गरीब और अनाथ लड़की को पैसे वाला घर मिला था, प्यार करने वाला पति मिला था। ऐसा लग रहा था जैसे काव्या के भाग खुल गए हों। मगर आगे की जिंदगी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि उस घर में अभय के अलावा काव्या को कोई भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि शादी अभय के जिद के कारण हुई थी। अभय ने घर छोड़ने की धमकी देकर घर वालों को मनाया था। अभय का भाई, बहन, माँ और पिता सब चाहते थे कि अभय काव्या को छोड़ दे। शादी के 2 महीने ही बीते थे कि उसके ससुर का एक रोड एक्सीडेंट हो गया। जान तो बच गई थी, फिर भी सब कहने लगे काव्या के पैर अशुभ हैं और उसे दिन रात अपशगुनी कहने लगे। हालांकि काव्या अपने ससुर की जान से ज़्यादा ख्याल रखती थी। समय पर उनको खाना देती, दवा देती थी। फिर भी सास कामिनी जी उसको ताना कसने से बाज ना आती। उन्हें तो काव्या को घर से निकालने का ही उनके सिर पर जैसे भूत सवार था। फिर क्या था, षड्यंत्रों का दौर चला। अभय कुछ समझ नहीं पाया। रोज काव्या को मनहूस और पागल साबित किया जाता था। एक दिन की बात है, काव्या अपने ससुर को खाना दे रही थी कि उसकी सास ने खाने में नशे की दवा मिला दी थी और उसने भूल से वो खाना अपने ससुर जी को खाने को दे दिया। जैसे ही उनकी तबीयत और बिगड़ गई और सारा इल्ज़ाम काव्या पर डाल दिया। फिर क्या था, घर में तो तूफान ही मच गया, बवाल हो गया। लोग चिल्लाने लगे कि काव्या अपने ससुर को मारना चाहती है, इसलिए उसने खाने में जहर मिलाकर जानबूझकर दिया। अभय काव्या से कहने लगा, मेरी पत्नी होकर भी तुमने दुश्मनों वाला हरकत कर दी। काव्या बोली, अजी आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने खाने में कुछ नहीं मिलाया था, बस मुझे खाना टेस्ट करके देखना चाहिए था। बस यही मेरी गलती है, बाकी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सुनकर अभय तो बहुत गुस्सा करने लगा, क्योंकि वह अपने पिता को बहुत प्यार करता था। इस चीज़ों से दोनों अनजान थे कि घर वाले ही दोनों को अलग करने का साजिश कर रहे हैं और उनके ससुर भी इसमें शामिल थे। पैसे पानी की तरह बहाए गए, तब जाकर उनके ससुर की तबीयत में थोड़ा सुधार आया। धीरे धीरे घर में जो भी गलत होता सब लोग काव्या को ही कसूरवार समझते। ऐसे ही 6 महीने बीत गए।
एक दिन काव्या की ननंद बबली को लड़के वाले देखने आए तो सास कामिनी जी ने उसे खाना बनाने का फरमान जारी कर दिया। काव्या पेट से थी, इसलिए उसे सारा खाना बनाने में बहुत बेचैनी हो रही थी, लेकिन सासू माँ के डर से कुछ बोल नहीं पाई और खाना बनाने लगी, जबकि डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट करने को बोला था क्योंकि वह अभी तक ससुराल में ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाई थी। इसलिए वो चुपचाप खाना बनाने लगी। हर समय लोग ताना देते थे तो थोड़ा डिप्रेशन में रहने लगी थी। लेकिन जब वो गर्भवती हो गई तो उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। ऐसे समय में उसे खाना तो नहीं बन पाता था, उसे खूब उल्टियाँ होती और चक्कर आता। लेकिन जब ननंद को देखने वाले लड़के वाले आए तो खाना बनाना उसकी मजबूरी हो गया। सासू माँ ने तो जैसे उसे किचन में ही झोंक दिया। तपती दोपहरिया में वो 15 से 20 मेहमानों का खाना अकेले बनाने लगी और उसकी हालत बद से बदतर हो गई। वो चक्कर खाकर गिर गई पेट के बल। उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा। अफरा तफरी में उसे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उसके पेट में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया है। ये खबर सुनकर अभय तो बहुत टूट गया क्योंकि उसे बच्चों से बहुत लगाव था। इसमें भी सासू माँ कामिनी जी बाज नहीं आई। अस्पताल में ही रोना पीटना शुरू कर दिया। हाय अभय, ये क्या कर दिया इस करमजली ने। देखा, मैंने तो पहले ही तुझे मना किया था इससे ब्याह मत कर, पर तू ही नहीं माना। मैंने तो दादी बनने के कितने सपने संजोए ही थे, क्या क्या मेरे अरमान थे, ये करूँगी वो करूँगी, सब पर पानी फेर दिया इस लड़की ने। वह कहने लगी, मैं तो कहती थी कि तेरी बीवी के पैर शुभ नहीं है, देख अपने बेटे को भी खा गई। अरे जो जन्म लेते ही अपने माता पिता को खा गई और यहाँ पर पैर रखते ही अपने ससुर को बिस्तर का कर दिया, तो सोच ऐसी लड़की से प्यार करके तुझे क्या मिला। हम कोई दुश्मन थे जो वो हमें बात नहीं बता सकती थी कि इतने लोगों का खाना नहीं बना पाएगी, तो क्या हम उसको बनाने देते। उसे तो बच्चा चाहिए ही नहीं था, इसलिए उसने ये सब जानबूझकर किया। अभय के भी अकल पर पत्थर पड़ गया। उसे भी लगने लगा कि उसकी माँ बहन सब सच कह रहे हैं। अब तो वो भी उनकी बातों पर भरोसा करने लगा और काव्या से कटा कटा सा रहने लगा। 1 साल में ही घर में ऐसा माहौल तैयार हो गया कि अभय भी काव्या से नफरत करने लगा था। जब तक पति का साथ मिला तब तक काव्या लड़ती रही, मगर पति भी घर वालों की बातों में आकर उसकी अपेक्षा करने लगा तो वो टूट गई। धीरे धीरे 1 साल हुए। अभय और काव्या की एनिवर्सरी की तारीख भी आ गई। काव्या भी उम्मीद लगाए बैठी थी सब कुछ शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन जब अभय ने उसे एनिवर्सरी वाले दिन बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, ये सुनकर उसे बड़ा झटका सा लगा। अभय विश करने के बजाय ये कहने लगा, तुझसे शादी करना तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा भूल है, तू मेरे घर से ज़िंदगी से निकल जा। अब तो काव्या भी उदास रहने लगी। 2 साड़ी लेकर वो अपना ससुराल छोड़कर मायका चली आई, पर मायका भी तो उसका अपना नहीं था, बेगाना ही था। ससुराल को छोड़कर मामा के यहाँ पीहर आ गई, मगर उसकी किस्मत यहाँ भी दगा दे गई। कदम कदम पर उसका साथ देने वाला मामा भी हार्ट अटैक का शिकार होकर भगवान को प्यारा हो गया। मामी तो पहले से ही उसे खाए खाए बैठी थी। मामी तो अपने पति के वजह से ही काव्या को बर्दाश्त करती थी, लेकिन जब वह चले गए अब तो बस वह उसे फूटी आंख न सुहाती। और उसने भी मामा के निधन के कुछ दिन बाद ही काव्या को घर से निकाल दिया, ये कहकर कि जहाँ भी जाती है और मनुष्यत ही फैलाती है। अब वह अनाथ ही नहीं बेघर भी हो गई थी। जैसे तैसे करके उसे एक ब्यूटी पार्लर में काम मिल गया। वो 5,000 महीने में वहाँ काम करने लगी। 2,000 तो उसके मकान किराए में खर्च हो जाते थे, बचे हुए 3,000 में तो अपना खर्च चला रही थी। इसी बीच अभय ने और ना ही उसके परिवार वालों ने उसकी कोई खबर ली। अभय का घर छोड़े उसे 2 साल हो चुके थे। फिर उसे एक नोटिस मिला जिसमें अभय ने उसे तलाक मांगा था। तलाक के पेपर पाते ही वो जोर जोर से रोने लगी। उसे लगा अब जिंदगी उसकी वीरान हो जाएगी। तलाक के केस की पहली सुनवाई थी। जब कोर्ट के हलाकारे ने उसका नाम पुकारा तो वो अंदर चली गई। अभय अपने भाई और माँ बहन के साथ पहले से वहाँ बैठा था। मुकदमा शुरू हुआ तो अभय के वकील ने पहले तो दोनों की शादी की झूठी झूठी दास्तान बयां की। फिर बोला, जज साहब, मेरे क्लाइंट के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मासूम सी लगने वाली काव्या देवी एक चरित्रहीन औरत है। न जाने कितने मर्दों के साथ इसके संबंध हैं। काव्या देवी की सास ने कई बार इसे गैर मर्दों के साथ पकड़ा था।
ये एक बेहद ही गिरी हुई औरत है। इसने मेरे भोले भाले अभय को प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। अभय पैसे वाला है और ये लड़की बहुत लालची है। चाहे तो आप इसकी मामी से पूछ लीजिए। जज साहब, इसकी मामी कोर्ट में उपस्थित है। उन लोगों ने मामी को भी पैसे देकर खरीद लिया था और मामी ने काव्या के खिलाफ झूठी गवाही दे दी, जिससे अभय का केस तो मजबूत हो गया, लेकिन मजबूर काव्या तो अकेली सी पड़ गई। काव्या से पूछा गया, आपका कोई वकील है? काव्या बोली, नहीं है जज साहब। जज ने कहा, अगर आप वकील अफोर्ड नहीं कर सकती तो कोर्ट आपको वकील देने की व्यवस्था कर सकता है। काव्या बोली, वकील नहीं चाहिए जज साहब। जज साहब बोले, क्या आप अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार करती हैं? काव्या बोली, किसी ऐरे गैरे के आरोपों को मैं स्वीकार नहीं करती, चाहे वो वकील हो या कोई और। मगर मेरे पति एक बार ये कह दे कि जो भी उनके वकील मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वो सब सही है, तो मैं अपने सभी आरोपों को स्वीकार करती हूँ और तलाक के कागज़ों पर अभी दस्तखत करके उन्हें अपनी ज़िंदगी से रिहा करती हूँ। जज बोले, मिस्टर अभय, क्या आप अपने वकील द्वारा अपनी पत्नी पर लगाए गए आरोपों को सही ठहराते हैं? अभी कटघरे में आकर जवाब दें, क्योंकि ये एक औरत की चरित्र और इज्जत का सवाल है। अभय कटघरे में आया, फिर काव्या की आंखों में देखकर बोला, मेरे वकील ने जो भी आरोप मेरी बीवी पर लगाए हैं वह सरासर गलत हैं। वह एक पतिव्रता और पवित्र औरत है। मेरी नज़र में उससे ज़्यादा पवित्र इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना सुनते ही कोर्ट में कानाफूसी शुरू हो गई। काव्या को अपने पति पर गर्व महसूस हो रहा था कि उसने उसकी लाज रखी। अभय का वकील और माँ अभय की तरफ उबलते आंखों से देखने लगे। जज साहब ने अभय के वकील को फटकार लगाई और कहा, इस तरह की झूठी दलीलें देने के बेस पर आपका वकालत का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। आइंदा इस बात का ख्याल रखें। फिर जज ने 20 दिन बाद की तारीख देकर सुनवाई बर्खास्त कर दी। अभय और उसका परिवार अपने घर चला गया और उसकी माँ कामिनी जी कहने लगी, अभय, तूने अपना ही केस को बिगाड़ दिया। अरे तेरे लिए क्या क्या सपने संजोए थे। एक अच्छी लड़की मैंने देख रखी थी, उस भिखारी की लड़की से कहीं ज़्यादा अच्छी थी। उसके मामा ने एक ढंग की साड़ी भी नहीं दी थी। 100 रुपये की साड़ी तो हम अपने काम वाली बाई और नाइन को भी दे देते हैं। इतनी रद्दी सी साड़ी वो शादी में हमारे लिए गिफ्ट में लेकर आई थी। अरे वो साड़ी तो मैं उसके मुंह पर मार देती, पर तेरी वजह से चुप थी। उसे तो किसी कचरा चुनने वाले घर में जाना चाहिए था। इस घर में उसके रहने की औकात ही नहीं थी, पर तूने तो सारा मामला ही खराब कर दिया। अभय कुछ ना बोला और शांति से घर के बाहर निकल गया। वह बहुत उदास था। काव्या भी अपने घर चली गई। रात के 8 बजे थे। काव्या खाना खा रही थी। घर में पैसों की बहुत तंगी चल रही थी, इस कारण उसने सब्जी नहीं बनाई थी। वो बाजार से 5 रुपए की प्याज ले आई थी। रूखी प्याज के साथ रोटी खा रही थी कि अचानक किसी ने कमरे के बाहर दस्तक दी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने अभय खड़ा था। अभय को इस तरह आया देखकर वो घबरा गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। अभय कमरे के अंदर आ गया। अभय ने देखा प्लेट में रोटियां पड़ी थी, मगर सब्जी के नाम पर कच्ची प्याज ही थी। वह हिम्मत करके बोली, कहिए, ऐसा क्या काम पड़ गया जो आप इतनी रात को यहाँ चले आए? मैं आपको तलाक दे दूंगी और चिंता मत करिए, बदले में कोई एलुमिनी मुझे नहीं चाहिए। अभय बोला, तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मुझे नहीं पता था मेरा वकील तुम पर इतने घिनौने आरोप लगाएगा। काव्या बोली, जब रिश्ता ही नहीं रहा तो माफ़ी मांगने का क्या तुक चाहिए। मैंने आपको रिहा किया। मेरी पूरी ज़िंदगी दुखों में गुजरी है, मगर आपने मुझ गरीब से प्यार किया, इसका शुक्रिया। आपने मुझे अपने घर की इज्जत बनाया, इसके लिए शुक्रिया। अभय बोला, एक बात कहूँ? काव्या बोली, क्या? अभय बोला, माफ़ कर दे यार। काव्या बोली, किस बात के लिए? अभय बोला, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करने के लिए, तुम पर विश्वास ना करने के लिए। मेरा पूरा परिवार तुम्हें घर से निकालना चाहता था, इस कारण सब तुम्हारे पीछे पड़े थे। मैं भी उनकी बातों में आ गया, उसके लिए माफ़ कर दे। काव्या बोली, जाओ, माफ़ किया और अब कोर्ट नहीं जा पाऊंगी। कागजात घर पर भेज देना, दस्तखत कर दूंगी। अभय बोला, एक आखिरी इच्छा है, पूरी करोगी क्या? काव्या बोली, क्या? वो बोला, आज आखिरी बार तुम्हारे साथ बैठकर खाना चाहता हूँ, खिलाओगी? काव्या बोली, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने आए हो क्या? वैसे भी तलाकशुदा बहुएं वापस ससुराल नहीं आती।
आपको तो पता होगा, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अभय बोला, अभी तलाक नहीं हुआ है तो 10 दिन बाद हो जाएगा। नहीं, आज कुछ पल तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। काव्या बोली, चलो मेरे घर से बाहर निकलो। अभय बोला, आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं करोगी क्या? वो बोली, जो इंसान सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता, मैं उसके साथ एक पल भी नहीं बिताना चाहती। अभय बोला, एक और मौका दे दे, मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है, माफ़ कर दे यार। काव्या बोली, क्यों बार बार माफ़ी मांग रहे हो? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बचपन से लेकर शादी तक मैंने कभी चाहा ही नहीं कोई मुझे प्यार करे, क्योंकि भगवान ने मेरी किस्मत ही ऐसी बनाई थी। फिर उसने रोटी और प्याज दिखाते हुए कहा, ये जो खाना देख रहे हो, ये मेरा प्रिय भोजन है। मामी मुझे यही खाना खाने को दिया करती थी। मामी अपनी छोटी बहनों का खाना खाने को देती थी, बहनों का उतरा कपड़ा पहनाती थी, दिन भर काम करवाती थी। अब तो मुझे ये सब सहने की आदत हो गई है। जिसकी माँ नहीं होती, उनके साथ ऐसा ही होता है। अभय बाबू, आपके घर में 1 साल रही, आदत बिगड़ गई थी, अच्छा खाना खा खा कर, मगर अब ठीक है। 2 साल से आपसे अलग रह रही हूँ। वापस जिंदगी इस सफ़र पर लौट आई है। मैं अब नहीं चाहती उसमें कोई व्यवधान पड़े, इसलिए चले जाओ। अब मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगी। आपकी दौलत, गाड़ी, बंगला सब आपको मुबारक। तलाक के बाद भी मुझे ना तो गुजारा भत्ता चाहिए और ना किसी और तरह की संपत्ति चाहिए। बेफिक्र होकर जाइए। वो बोला, इतना कठोर मत बनो यार। अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, यहीं रहूँगा। चाहे तो धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दो। फिर अभय ने प्याज रोटी उठा ली और खाने लगा, मगर एक निवाला भी वो अंदर नहीं उतार सका। गले में अटक गया। हिचकियाँ शुरू हो गई। काव्या को हंसी आ गई। वो पानी का गिलास उसे देते हुए बोली, ये गरीबों का भोजन है अभय बाबू, आप अमीरों की लार ग्रंथियाँ इसे स्वीकार नहीं करेगी। लीजिए पानी पी लीजिए। उसे हंसता देखकर वह उसके चेहरे की तारीफ करने लगा। इसी प्यारी सी मुस्कान पर तो वो फिदा था। वो पानी पीते हुए भी उसी की तरफ देख रहा था। काव्या उससे नज़र नहीं मिला सकी, इस कारण उसने नज़र झुका ली। अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोला, काव्या एक और मौका दे दे यार, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। काव्या ने बिना हाथ छोड़े कहा, 2 साल हो गए, मेरे बिना ही तो रह रहे हो। वो बोला, कहाँ रह रहा हूँ, दिन काट रहा हूँ। दिन रात तू ही याद आती है। घर में रहते वक्त नज़र दरवाजे पर टिका देता था, फिर सोचता था काश तू लौट आए। लौट चलना काव्या, अब हम अलग रहेंगे। मुझे तेरे साथ जीना है। काव्या बोली, मेरा हाथ छोड़ो। वो बोला, नहीं काव्या, प्यार से बोलो, एक बार छोड़ो तो। अभय ने छोड़ दिया। फिर काव्या उसके हाथ छोड़कर नज़दीक हुई, फिर झपट कर उसके सीने से लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अभय ने कसकर उसे सीने से लगा लिया और खुद भी उसके साथ आंसू बहाने लगा। माफ़ कर दे मुझे, मैं तेरा गुनहगार हूँ। तेरे जाने के बाद एक रात मेरी माँ और पिताजी, बहनें सब हंस रहे थे कि अच्छा हुआ तू वो घर छोड़कर चली गई। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। माँ कह रही थी कि उन्होंने ही वो खाने में दवा मिलाई थी और मैंने तुझ पर शक किया। मुझे माफ़ कर दे यार। काव्या बोली, अब चुप भी हो जाइए। मैंने आपको माफ़ कर दिया, मुझे अपने बाहों में खो जाने दीजिए। आज दोनों को एक दूसरे की बाहों में बड़ा सुकून मिल रहा था। एक दूसरे को गले लगाकर घंटे रोते रहे और सारे गिले शिकवे भूलकर अपनी नई जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगे। अभय अब अपनी माँ से दूर जिंदगी बिताने लगा था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आप सबको राधे राधे।